चलो ध्यान दिया जाए। हम लोग यहाँ से अब ध्यान देंगे कि हम लोग क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी में कि अगर आपका सॉल्वेंट भी पोलर है और सॉल्यूट भी पोलर है, नहीं तो उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या नाम है, तो वो नाम हम लोग को ध्यान रखना है। अगर आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है और नॉन पोलर सॉल्यूट है तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या होगा, तो बस नाम हम लोग को जानना है, नहीं उसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलो, तो हम लोग का टॉपिक आज का है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखा जाए, ध्यान समझो। यहां से लिखा हुआ है हम लोग को टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या लिखा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन नॉन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देख लो, नॉन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज लंदन डिस्पर्सन फोर्स। ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपका सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है और सॉल्यूट भी नॉन पोलर है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम हम लोग क्या बोलेंगे, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। ध्यान रखना है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स जो है ये आपका वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही एक टाइप है। किसका टाइप है ये, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही एक टाइप है, ये ध्यान रखना है। तो लिखा हुआ है लंदन डिस्पर्सन फोर्स इज ए टाइप ऑफ वंडरवाल फोर्स। ध्यान रखना है, वंडरवाल फोर्स का नाम सुने होंगे आप लोग। देखा जाए, वंडरवाल फोर्स थोड़ा सा जान जाए। जैसे किसी भी सबस्टांस के बीच में या किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में मास के कारण या सरफेस एरिया के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ध्यान रखना, मास के कारण। जैसे मान लो कि कोई दो सबस्टांस है, नहीं ए और बी, ठीक है, अगर दोनों का मास कम होगा तो उनके बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा। अगर दोनों का मास ज्यादा होगा तो उनके बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। मेरी बात समझ आ रही है। हमेशा ध्यान रखना है, अट्रैक्शन फोर्स का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे मान लो कि अट्रैक्शन फोर्स इसमें भी मास है इसमें भी मास है, नहीं तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन जनरली लोगों के दिमाग में रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब चिपक जाए। नहीं, तो चिपक नहीं जाए, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है लेकिन ये अट्रैक्शन फोर्स कमजोर है, ये अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा नहीं है स्ट्रांग कि दोनों आपस में चिपक जाएं। ध्यान रखना है। तो अगर दो चीजें आपस में नहीं चिपक रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन वो बहुत ही कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी इनके देखा जाए तो इसके पास भी कुछ मास है, इसके पास भी कुछ मास है, तो मास के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको क्या कहेंगे, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान रखना है। साथ साथ सरफेस एरिया, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास पे डिपेंड करेगा, यानी हम लोग यहां से ये बात बोल सकते हैं क्या, देखो तो VWR यानी वंडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ध्यान रखना है, यानी मास जितना ही ज्यादा होगा पार्टिकल्स का उनके बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लो हम यहाँ लेते हैं हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन लेते हैं, नहीं तो हाइड्रोजन का मास हम लोग याद करते हैं 1, क्लोरीन का मास याद करते हैं 35.5, नहीं तो इनके बीच एक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम कंसीडर करो, नहीं इसी में तुम मास बढ़ा दो। मान लो हम AgF ले लेते हैं, Ag और F के बीच में इसका मास होता है 108 और इसका मास हो गया 18, नहीं तो इनके बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसीडर करो, तो यहाँ पर मास क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे वंडरवाल फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, यहाँ पे वंडरवाल फोर्स क्या होगा, कम होगा। दिक्कत है, पहला बात। दूसरा बात हम लोग को ध्यान रखना है कि वंडरवाल फोर्स जो होता है, वंडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाबू सरफेस एरिया के। ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लो ये हाथ है, नहीं और ये भी हाथ हो गया, ठीक है, दोनों का मास सेम है, नहीं अब इन दोनों को हम ऐसे चिपका रहे हैं तो इनका बहुत कम सरफेस एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, नहीं तो इनका कम सरफेस एरिया कांटेक्ट में आ रहा है तो इनके बीच में वंडरवाल फोर्स कम लगेगा। इन्हीं को ऐसे चिपका दिए तो इसका और इसका ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में आ रहा है तो इनके बीच में वंडरवाल फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। बस मेरा है, यानी कि दो सबस्टांस अगर हैं तो उनके बीच में वंडरवाल फोर्स ज्यादा कब लगेगा, जब उन दोनों का ज्यादा से ज्यादा सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, नहीं तो उनके बीच में वंडरवाल फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा।
ठीक है। तो कोई पूछता है वैन डर वाल फोर्स का क्या बताएंगे हम लोग, नहीं, कि दो सबस्टांसेस के बीच में मास के कारण, सरफेस एरिया के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वैन डर वाल फोर्स कहते हैं। और वैन डर वाल फोर्स का ही एक टाइप है लंदन डिस्पर्सन फोर्स। मेरे बात समझ आ रहा है? तो ये टाइप क्यों बोल रहे हैं, क्यों इसको टाइप बोल रहे हैं, समझो। हम लोग ध्यान से देखो, तो अगर हम लोग यहां पर H2O लिखते हैं तो H2O पोलर की नॉन पोलर, पोलर। हम यहां पर कुछ भी HCl ही लिखते हैं, ए बी टाइप है, तो ये भी क्या है, पोलर। तो ये बताओ कि इनके पास कुछ मास होगा कि नहीं होगा, होगा। 18, 16 और 2 18, नहीं, इसका 35.5 और एक 36.5, तो इसके पास भी मास है, इन दोनों के पास भी मास है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी वैन डर वाल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो जब पोलर और पोलर के बीच में मास के कारण अट्रैक्शन फोर्स कंसीडर्ड किया जाए, मेरी बात ध्यान सुनना, पोलर एंड पोलर में मास के कारण अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसीडर कीजिएगा, तो उस समय इस फोर्स को, मास के कारण जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को आप सिंपली बोलोगे वैन डर वाल फोर्स। क्या बोलोगे, वैन डर वाल फोर्स। लेकिन अगर ये नॉन पोलर हो और ये भी नॉन पोलर हो, उस केस में इनके बीच मास के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे लंदन डिस्पर्सन फोर्स। मेरी बात समझ आ रही है? तो डिफरेंस होना चाहिए, नहीं दिक्कत है इसमें, समझिए। चलिए, लिखा हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन, क्या लिखा हुआ है, नॉन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज लंदन डिस्पर्सन फोर्स। लंदन डिस्पर्सन फोर्स इज ए टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्स। ठीक है, वैन डर वाल फोर्स क्या है मोटा मोटी हम लोग समझ चुके हैं। चलिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन I2, बताओ I2 पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर। A2 टाइप मॉलिक्यूल है, कल हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, ये है ना, नहीं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन I2 एंड CCl4, CCl4 क्या है, नॉन पोलर, नहीं, तो ये भी नॉन पोलर और नॉन पोलर, तो नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या होगा, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। तो बस याद रखना है, ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पेयर दे दिया हुआ है I2CCl4, पूछेगा इनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम बताओ, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल दिए उसमें आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम पूछेगा, बता देंगे। ठीक है, चलो, तो पहला कॉन्सेप्ट आ गया दिमाग में कि नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। अब आ जाओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, नहीं, या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आपको सॉल्वेंट भी पोलर रहे और सॉल्यूट भी क्या रहे, पोलर रहे, नहीं, तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम होगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। पोलर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड एज डाइपोल, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग डाइपोल भी कहते हैं, इसीलिए उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम पड़ा हुआ है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, चलो देखो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, यहां लिखा हुआ है मिथेनॉल, मिथेनॉल का मतलब CH3OH, ये आपका मिथेनॉल है, नहीं, एंड एसीटोन CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये दिया हुआ है, नहीं, तो आपको दिया हुआ है मिथेनॉल और आपको दिया हुआ है एसीटोन, इसको आप बोल रहे हो मिथेनॉल, और ये है आपका इथेनॉल, ध्यान रखना है, नहीं, तो हम लोग को यहां पर ध्यान रखना होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन से जो बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन जो बने होते हैं, वो पार्ट क्या होता है, नॉन पोलर, नहीं, इसमें देखोगे तुम तो ये पार्ट जो तुम्हारा है वो क्या है, नॉन पोलर है, लेकिन जो OH वाला पार्ट है तुम्हारा, ये पार्ट क्या है, पोलर, ध्यान रखना है। यहां पर ध्यान देना, हम लोग का ये वाला पार्ट नॉन पोलर, ये वाला पार्ट नॉन पोलर, क्योंकि ये क्या से बने हुए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से, तो ये पोर्शन क्या है, नॉन पोलर, ध्यान रखना है। लेकिन इसमें ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, पोलर। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो हम लोग को ये ध्यान रखना होगा, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना होगा। हाँ, अब इसमें कंफ्यूजन ये मत क्रिएट हो, कंफ्यूजन ये मत क्रिएट हो जाए कि सर सेंट्रल एटम माने और सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0,
ध्यान रखना है। वो कब होता है? जब सेंट्रल एटम सिर्फ एक हो। दिमाग में हमेशा रखिएगा, सेंट्रल कितना हो? एक हो। नहीं तो उस केस में वो बात लागू होती है। या कोई मॉलिक्यूल सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, नहीं तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। चलो तो यहाँ पर ये वाला भाग जो है वो क्या है? नॉन पोलर। हम पढ़ा चुके हैं कल कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए पार्ट क्या होते हैं? नॉन पोलर। ये OH है, तो सोचो अगर हम OH को अलग से लिखें यहाँ पर OH, तो तुम समझ सकते हो कि ये मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा। नहीं तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया तुमको मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये तुमको हो गया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो तुम वेक्टर खींचोगे तो लेस टू मोड खींचोगे कि नहीं खींचोगे? खींचेंगे। ध्यान रखना है, अगर हम सिर्फ OH के लिए खींचे तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव हम लोग वेक्टर खींच सकते हैं। लेकिन क्या कार्बन हाइड्रोजन इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी सेम है, तो क्या इसके केस में कोई वेक्टर खींचेंगे क्या? नहीं। हम कहे थे कि अगर दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो उसके केस में कोई वेक्टर नहीं खींचते हैं। तो इसके केस में आप कोई वेक्टर नहीं खींचिएगा, आप सिर्फ इसके केस में वेक्टर खींचिएगा। तो आप वेक्टर ये खींच रहे हैं, तो क्या इस वेक्टर को कैंसिल करने वाला इस मॉलिक्यूल में कोई और वेक्टर है क्या? नहीं है। तो अगर कोई और वेक्टर नहीं है तो इस मॉलिक्यूल का म्यू नॉट इक्वल्स टू क्या है? 0। तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? पोलर मॉलिक्यूल। चलो यहां आ जाओ। CH3 कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, इसके कारण कोई वेक्टर नहीं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिटी क्या है? सेम। इसके कारण कोई वेक्टर नहीं, नहीं खींचेंगे। कार्बन ऑक्सीजन, नहीं ये क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या है? मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव वेक्टर खींचो, ये हम लोग का वेक्टर हुआ। क्या इस वेक्टर को कैंसिल करने के लिए कोई और वेक्टर से प्रेजेंट होगा? नहीं होगा। ध्यान रखना है, ये भी पोर्शन जो है हम लोग का ये नॉन पोलर है, ये पोर्शन भी नॉन पोलर है। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रिसिटी क्या है? यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सेम है। यहाँ भी सेम है, तो इनके कारण कोई वेक्टर नहीं, इनके कारण कोई वेक्टर नहीं, लेकिन इसके कारण वेक्टर खींचा जाएगा कि नहीं खींचा जाएगा? खींचा जाएगा। और इस वेक्टर को कैंसिल करने वाला दूसरा कोई वेक्टर नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल भी क्या होगा? इसके लिए भी म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, और मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से समझे, हम लोग क्या बोले कि CH3OH, इसमें कार्बन हाइड्रोजन वाला पार्ट नॉन पोलर है, OH वाला पार्ट पोलर है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल। ओवरऑल इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल। क्यों भाई? नहीं, इसको नॉन पोलर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इस मॉलिक्यूल के म्यू का मान डिसाइड करता है कि ये मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर। किसी भी मॉलिक्यूल को आप नॉन पोलर कब कहते हैं? जब म्यू का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। क्या इसके लिए म्यू का मान 0 आ रहा है क्या? नहीं। तो म्यू का मान अगर 0 नहीं आएगा तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा। ध्यान रखना है, जबकि इसमें नॉन पोलर पार्ट है फिर भी इस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? पोलर। ध्यान रखना है, इसमें भी नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, लेकिन क्या इस मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट का मान निकालें, म्यू का मान निकाले, तो क्या म्यू का मान 0 आ रहा है क्या? नहीं, म्यू का मान 0 नहीं आ रहा है, म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। नहीं, इसलिए मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या कहलाएगा? पोलर। मेरी बात समझ में आ रही है ना? किसी को दिक्कत? तो हम लोग को ये ध्यान रखना होगा। तो नॉन पोलर पार्ट प्रेजेंट रहने से, किसी मॉलिक्यूल में अगर नॉन पोलर पार्ट प्रेजेंट है तो उस प्रेजेंट रहने से आप उस मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मत कह दीजिएगा कि सर इसमें नॉन पोलर वाला ज्यादा है और सर पोलर वाला क्या है? कम है। नहीं, नॉन पोलर 2 को दिख रहा है, अब पोलर सर 1 को दिख रहा है। नहीं, तो मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या होना चाहिए? नॉन पोलर। लेकिन सर आप इसको क्या बोल रहे हैं? पोलर। ध्यान रखना है। नहीं, तो पोलर वाला कम भी रहता है तब भी वो पूरे मॉलिक्यूल को पोलर कर देता है। पोलर वाले पोर्शन की संख्या अगर कम भी रहेगी तब भी वो पूरे मॉलिक्यूल को क्या कर देता है? पोलराइज कर देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, जैसे नॉर्मल अपने पे एग्जांपल लेके आप सोच सकते हैं। नहीं, अपने पे एग्जांपल सोचिए, नहीं कि अच्छा काम करने में आपको ज़्यादा मन करता है कि गलत काम करने में ज़्यादा मन लगता है? क्या चीज का? इथेनॉल का तो C2H5OH होगा और मिथेनॉल का CH3OH होगा। तो यहाँ पे हम लोग को मिथेनॉल लिखा हुआ है, ये तो एसीटोन है, इसको प्रोपेनॉन भी कहते हैं। ये प्रोपेनॉन है, कीटोन का फॉर्म है, ये C डबल बॉन्ड O, उसी को एसीटोन लिखा हुआ है।
पास में है ना एसीटोन, प्रोपेनॉन का कॉमन नेम होता है एसीटोन। चलिए, तो इतना में दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखा जाए, यहां पर हम लोग ध्यान दें तो अगला आता है हम लोग को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन आयन एंड डाइपोल इज कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। ध्यान रखना है, ठीक है। आयन क्या लिख रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन आयन एंड डाइपोल इज कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो डाइपोल किसको कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल को। पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल। ध्यान रखना है। तो आयंस के बीच में और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे हम लोग कहेंगे आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या कहेंगे उसे, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। इतना में दिक्कत। तो ओवरऑल क्या क्या सीखे, मॉलिक्यूल अगर नॉन पोलर हो तो उनके बीच में लंदन डिस्पर्सन फोर्स, अगर पोलर और पोलर हो तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। और अगर आयन हो और पोलर हो तो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। 3 फोर्स है, बस ध्यान रखना है। चलो अब देखें जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको थोड़ा बना के देखें हम लोग। नहीं तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग पेयर्स। नहीं, आपको दिया हुआ है नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल ऑक्टेन और इनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम पूछ रहा है, बताया जाए। नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल ऑक्टेन इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, लंदन डिस्पर्सन फोर्स नहीं लगेगा। नॉर्मल हेक्सेन, तो हेक्सेन का मतलब C6H14 होगा, नहीं ऑक्टेन बोल रहे हैं C8H18, 8 दूना 16 2 18 होता है ना जी, CnH2n+2 याद करते हैं ना। नहीं तो हम लोग का यहां से क्या हुआ, नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मूला C6H14, नॉर्मल ऑक्टेन का फॉर्मूला C8H18। ध्यान रखना है। तो ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल भी क्या है, नॉन पोलर, और ये मॉलिक्यूल भी क्या है, नॉन पोलर। तो दोनों मॉलिक्यूल अगर आपके पास नॉन पोलर हैं तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाएगा, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। चलो I2 और CCl4 लंदन डिस्पर्सन फोर्स होगा क्योंकि I2 भी नॉन पोलर है और CCl4 भी क्या है, नॉन पोलर है। तो इनके बीच भी फोर्स लगेगा लंदन डिस्पर्सन फोर्स। ध्यान रखना है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं LDF। चलिए NaClO4 एंड वाटर, ठीक से देखिए, आयन डाइपोल। जब भी सोडियम 1A का मेटल, हम कितनी बार ध्यान दिलाए हैं, जब भी 1A और 2A का मेटल दिखाई दे तो इनको तुरंत आयन में आप तोड़ सकते हो। ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है सोडियम, Na+ ClO4 पर माइनस, ये ऐसे टूटेगा। और वाटर तो आपका H2O रहता है, नहीं तो ये क्या है, पोलर। ध्यान रखना। और ये सब क्या है, आयंस, केटायन और एनायंस। तो आयंस के बीच में और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे क्या कहते हैं, आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। बोलो दिक्कत है इसमें, कर सकते हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अभी जो देखे थे मिथेनॉल एंड एसीटोन, मिथेनॉल जिसका फॉर्मूला अभी आप लिखे थे CH3OH, और एसीटोन जिसका फॉर्मूला आप लिखे थे अभी CH3C+O CH3। तो इसमें ये मॉलिक्यूल भी पोलर है और ये मॉलिक्यूल भी पोलर है, अभी हम लोग पढ़े। नहीं तो पोलर है और पोलर है तो इनके बीच में कौन सा फोर्स अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। चलिए एसीटोनाइट्राइल और एसीटोन, एसीटोनाइट्राइल CH3CN CH3C∧N, और फिर से एसीटोन यानी वही वाला आ गया CH3C∧O और CH3, इसी को ऐसे लिख दिया गया। तो डाइपोल डाइपोल सिंपल है। जैसे ही कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और आ गया, नाइट्रोजन आ गया, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा C∧O आ गया, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर।
और ये मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, पोलर। जैसे ही पोलर हुआ, क्योंकि मेटल तो दिख नहीं रहा है, मेटल होगा तब ना आयंस की बात करेंगे, नहीं इसमें कहीं सोडियम दिख नहीं रहा है, पोटासियम दिख नहीं रहा है, तो आयंस की बात ही नहीं है। नहीं, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और दिख गया, तो कुछ और दिख गया इसका मतलब क्या है, पोलर। पोलर तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, नहीं तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका हो गया डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इतना में दिक्कत किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 24, अरेंज कीजिए इसको। ये बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन नॉर्मल ऑक्टेन, यानी ये सॉल्वेंट किसको मान लिया है, ऑक्टेन को, और ऑक्टेन में आपको बताना है, इस सबको अरेंज करना है कि ऑक्टेन में सबसे कम सॉल्युबल कौन होगा, उससे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, उससे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, और सबसे ज्यादा कौन होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, बताया जाए। नॉर्मल ऑक्टेन आपका यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखो सॉल्वेंट क्या है, नॉर्मल ऑक्टेन। तो नॉर्मल ऑक्टेन का मतलब क्या है, C8H18, ये पोलर है कि नॉन पोलर, नॉन पोलर है। तो अब तुम इसको अरेंज करो, इसमें सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, उससे कम कौन होगा, उससे कम कौन होगा, बोलिए, अरेंज कीजिए, उसके बाद हमको पूरा ऑर्डर बताइए। हम लोग ये पढ़े हैं ना कि नॉन पोलर में नॉन पोलर ही घुलता है, नहीं तो इस सब में खोजिए, अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है, नहीं तो इन लोगों में कौन ऐसा है जो नॉन पोलर है, तो वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। इसमें खोजिए कि नॉन पोलर कौन है। बनाइए, लो थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, कहिए, बताइए। जो हाईली पोलर होगा वो सॉल्युबल नहीं होगा, और जिसमें पोलर नॉन पोलर पोर्शन दोनों होगा, नहीं वो स्लाइटली सॉल्युबल होगा। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12, ये आपका C6H12 है, बोला जाए सबसे ज्यादा सॉल्युबल, सही है, सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा इस ऑक्टेन में, क्योंकि नॉन पोलर है, तो हमको पहले खोजना है कि इसमें सबसे ज्यादा नॉन पोलर कौन है, तो सबसे ज्यादा नॉन पोलर कौन होगा, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये भी कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो हम बोले हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, नहीं नॉन पोलर में नॉन पोलर ही सबसे ज्यादा घुलेगा, तो अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो पूछ रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा कौन घुलेगा, C6H12 लिख दिए। पहले डिक्रीजिंग में अरेंज कर लेते हैं, चलो भाई ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। उसके बाद अब देखना है, इसको देखा जाए KCl को, तो अरे ये तो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड तो हाईली पोलर होता है, नहीं तो ये तो इनसॉल्युबल, यानी सबसे लास्ट में ही चल जाएगा, कौन, KCl, ये तो जल्दी घुलेगा ही नहीं, क्योंकि ये हाईली पोलर है भाई, आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली पोलर, तो उनकी बात ही छोड़ दो, ये सबसे लास्ट में चला गया। अब बच गया CH3OH, और कौन बच गया, CH3CN, नहीं तो यहां पर तुमको क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन, और यहां पर क्या है, नाइट्रोजन, बाकी तो सेम ही है, अंतर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कल याद करो, हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बताए थे कि सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, तब ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन, और तब क्लोरीन। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी पोलरिटी भी ज्यादा होगी, नहीं तो इनमें ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन, किसकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसकी पोलरिटी ज्यादा, तो इसकी पोलरिटी क्या होगी, ज्यादा, तो इसकी पोलरिटी ज्यादा यानी कि ज्यादा पोलर है, ये जो है ये मोर पोलर है, और ये क्या है, लेस पोलर, नहीं तो हम लोगों को इसके बाद कौन आएगा,
CH3CN, और तब कौन आएगा, होगा, देख लो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस में है ना। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना होगा, सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा C6H12, तब होगा CH3CN, तब CH3OH, और तब KCl। नहीं, इन दोनों में कैसे डिसाइड किए, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिसाइड करना है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये ज्यादा पोलर है, तो जो ज्यादा पोलर होगा वो जल्दी नहीं घुलेगा नॉर्मल ऑक्टेन में, बस में है ना। तो ये ज्यादा पोलर है इसलिए जल्दी नहीं घुलेगा, जो कम पोलर होगा वही घुलेगा। तो कम पोलर कौन है, CH3CN, तो ये होगा, तब ये, तब KCl। KCl तो इनसॉल्युबल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ध्यान रखना होगा कि जैसे दिमाग में उठता है कि सर ये तो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में तो नॉन पोलर ही घुलता है, तो नॉन पोलर में आपका ठीक है ये तो 100% घुलेगा। नहीं, CH3CN, नहीं ये 100% नहीं घुलेगा, लेकिन ये पार्शियली घुलेगा क्योंकि इसमें एक पोर्शन क्या है, नॉन पोलर है, ध्यान रखना है। CH3 पोर्शन होने के कारण से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी घुल जाता है, और CN पोर्शन होने के कारण से ये पोलर सॉल्वेंट में भी घुल जाता है। मेरी बात समझ आ रही है ना। इसका नेचर दोनों टाइप का है, पोलर भी रखे हुए हैं, नॉन पोलर भी रखे हुए हैं, तो ये दोनों में घुल जाएगा। सेम एज अल्कोहल, पानी में भी घुल सकता है और पेट्रोल में भी घुल सकता है। मेरी बात समझ आ रही है ना। अल्कोहल जो है आपका, क्योंकि इसमें CH3 वाला पोर्शन है, तो ये पेट्रोल में भी यानी तेल में भी घुल जाएगा, और OH वाला पोर्शन है यानी पानी में भी घुल जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात दिमाग में आपके होनी चाहिए। ये क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आ रहा है, खाली सर ऐसे ही चिल्ला रहे हैं। चलिए इसमें देखा जाए, हम फिगर बनाने चलते हैं, आप बता चलिए हमको। फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। चलो ये आपको मान लो अभी दिया हुआ है। अब आपको बताना है आइडेंटिफाई विच आर इनसॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। यानी यहाँ सॉल्वेंट किसको दिया है, वाटर को। यहाँ पर इस केस में आपको सॉल्वेंट बराबर दे दिया है वाटर। चलिए तो वाटर आपका पोलर की नॉन पोलर, वाटर पोलर होता है, नहीं तो ये क्या होगा, हाईली सॉल्युबल होगा कि पार्शियली सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल होगा, पार्शियली सॉल्युबल होगा, ध्यान रखना है। क्योंकि इसमें ये वाला पोर्शन, बड़ा वाला पोर्शन है क्या है, नॉन पोलर, ये आपका नॉन पोलर है, और ये वाला पोर्शन क्या है, पोलर, ध्यान रखना है। तो इस पोर्शन के कारण ये पानी में सॉल्युबल होगा, लेकिन ये वाला पोर्शन पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो इसीलिए इसको आप हाईली सॉल्युबल नहीं कर सकते हैं, इसको आप क्या कहिएगा, पार्शियली सॉल्युबल। तो ध्यान रखना है, फिनॉल जो होता है आपका, पार्शियली सॉल्युबल होता है। चलिए टोल्यूइन, C6H5CH3, जिसका फिगर भी ऐसा बना दे हम, बोलिए। पानी में हाईली सॉल्युबल, पानी पोलर है, पानी में सॉल्युबिलिटी बताना है भाई, मगर दिमाग यहाँ है ना। ये क्या है, नॉन पोलर, तो नॉन पोलर है तो क्या कहेंगे इसको, इनसॉल्युबल। ये आपका इनसॉल्युबल होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। फॉर्मिक एसिड H, हाईली सॉल्युबल होगा, ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन वाला पोर्शन ना के बराबर है। मेरी बात समझ आ रही है। इसमें कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, चारों तरफ आपको वही दिख रहा है, तो ये क्या होगा, हाईली सॉल्युबल, क्योंकि ये हाईली पोलर है इसलिए हाईली सॉल्युबल होगा। चलिए इथिलीन ग्लाइकॉल, पार्शियली सॉल्युबल इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये पार्शियली सॉल्युबल का मतलब एक कॉन्सेप्ट ये दिया जाता है, जैसे अगर कोई भी सॉल्यूट 50% से ज्यादा अगर सॉल्युबल है, उसका रेशियो अगर नहीं, तो अगर 50% से ज्यादा सॉल्युबल है तो उसको भी हाईली सॉल्युबल में लिया जाता है। तो इथिलीन ग्लाइकॉल जो है, आप याद कीजिए हम लोग क्वेश्चन भी शायद से बनाए थे, ये एक एंटी फ्रीज है, हम लोग जब पढ़ाए थे आपको तो बताया था, ये एक एंटी फ्रीज है, और ये वाटर में
50 से ज्यादा सॉल्युबल होता है, यानी परसेंटेज का 50 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसको हाईली सॉल्युबल के कैटेगरी में रखेंगे, याद रखिएगा इसको। चलिए अब यहां से आ गया हम लोग का क्लोरोफॉर्म, CHCl3, CHCl3 क्लोरोफॉर्म नहीं, पार्शियली सॉल्युबल, क्योंकि याद करो इसकी सिमेट्रिसिटी बहुत बढ़ गई है। अब ये तुरंत CCl4 अगर हो जाए, याद करो हम कल बताए थे कि एज द सिमेट्रिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेज, नहीं तो इसकी सिमेट्रिसिटी Cl3 हो चुकी है, नहीं अभी अगर CCl4 आया था तो ये तो अगर रहता तो हम सीधे लिखते इनसॉल्युबल, इसको हम सीधे लिखते क्या, इनसॉल्युबल इन वाटर, और इसको लिख सकते हैं पार्शियली सॉल्युबल। ये पिछले क्लास में बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल की सिमेट्रिसिटी बढ़ती है उसके डाइपोल मोमेंट का मान कम हो जाता है, अगर डाइपोल मोमेंट कम होगा तो मॉलिक्यूल की पोलरिटी घटेगी, अगर पोलरिटी घटेगी तो वो पोलर सॉल्वेंट में जल्दी नहीं घुलेगा। ठीक है, सब पीछे वाला बाबू रोज रिवीजन करना है, नहीं नहीं तो कमजोर होते जाएंगे। पेंटेनॉल, CH3, CH2, 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 1 2 3 4, CH2OH, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक। बोलिए पार्शियल सॉल्युबल, नहीं या लगभग इनसॉल्युबल के आसपास में रहेगा ये, नहीं तो इसको आप पार्शियल सॉल्युबल ही बोलोगे। तो ये बुझा रहा है कि अंदाजे पर लहा रहे हैं लोग, बुझाना चाहिए, नहीं लहाने के चक्कर में काम घबरा जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस दिमाग में रखिएगा, जो पीछे आपको क्लास बताया गया है पोलर नॉन पोलर के बारे में, उसको थोड़ा सा रिवाइज रखिएगा, नहीं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइएगा, सॉल्व बन जाएगा, इसमें दिक्कत है। तो ये आपको बनाने आना चाहिए, ध्यान रखना है। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था पोलर नॉन पोलर पे, जो आपको हम करवा दिए। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या पढ़े जी, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, नहीं हम लोग पढ़े लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, यानी समान समान को घुलाता है, अगर हिंदी में बोले हम लोग तो क्या बोलते हैं, समान समान को घुलाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, यानी पोलर में पोलर घुलेगा और नॉन पोलर में नॉन पोलर घुलेगा। ठीक है, अच्छा देखो तो इस पर एक वीडियो होगा मेरे पास, शायद शायद वीडियो इस पे हो आपका, लिए थे हम। इसमें लाइक रिजल्ट लाइक का एक हमको वीडियो मिला था, नहीं थोड़ा देखो तो, जस्ट ऐसे ही फील करने के लिए। जैसे इसमें CCl4 लिया है, वाटर लिया है और हेक्सेन लिया है, 3 लिक्विड लिया। ठीक है, ध्यान रखना है 3 लिक्विड हम लोग को लिया गया है। अब ये आपका आयोडीन है, ये क्या है हम लोग का, आयोडीन है, I2, नहीं और ये लिया गया CuCl2। चलो थोड़ा समझ ले हम लोग, बात समझो, हम लोगों को आयोडीन लिया गया है, सॉरी हम लोग क्या लिया गया है, आयोडीन I2, और क्या लिया CuCl2 ले लिया। ठीक है, आयोडीन क्या है, नॉन पोलर, समझ लो, CuCl2 पोलर, मेटल है बाबू, नहीं तो ये पोलर है और ये क्या है, नॉन पोलर। सॉल्वेंट के रूप में क्या लिया था, याद आ रहा है, 3 सॉल्वेंट लिया था, एक CCl4 लिखा था ना, एक वाटर लिखा था ना, और एक क्या लिखा था, हेक्सेन C6H14, 3 लिया है सॉल्वेंट। ये तीनों किस रूप में लिया है, सॉल्वेंट के रूप में। चलो ध्यान दो, CCl4 ध्यान समझना,
नॉन पोलर, वाटर पोलर, सॉरी, और C6H14 नॉन पोलर। चलो भाई लिख दिए, पोलरता में दिक्कत नहीं ना है। चलो अब देखो तो थोड़ा सा आगे हम लोग देखें, ये हम लोग का रुक गया। हम्म, अच्छा सॉरी, हाँ पहले एरो सेलेक्ट करता हूँ चलेगा ना, हम पेन सेलेक्ट किए हैं तो लॉक हुआ गया है। चलो अब समझ लेना यहाँ पर, पहले क्या किया है, तीनों लिक्विड को पोर कर रहा है, तीनों लिक्विड को मिक्स कर रहा है। देखिए उनको नींद लग रहा था, जैसे ही फीलिंग चालू हुआ उनका नींद खुल गया, मजा आ रहा है, ये ठीक है। नहीं, चलिए सबसे पहले क्या डाल रहा है, क्लोरोफॉर्म, जो सबसे भारी है उसको सबसे नीचे डाल रहा है। ये क्लोरोफॉर्म को पहले डाल दिया जो सबसे भारी है। अब क्लोरोफॉर्म के बाद ये हम लोग का डाल रहा है, वाटर डाल रहा है, और वाटर के बाद आपको डाल दिया हेक्सेन, तीनों को डाल दिया। अब क्या डाल रहा है, आयोडीन। चलो समझो, एक बात बस समझ ले हम लोग, ये बताइए कि तीनों को एक साथ डाल दिया था, CCl4, वाटर और C6H14, और इनमें इनके लिक्विड में क्या डाला, आयोडीन डाला। नहीं तो अगर आयोडीन बाबू डालेगा, आयोडीन डालेगा तो आयोडीन किस में घुलेगा, नॉन पोलर में। तो नॉन पोलर कौन है, नहीं, यानी कि निश्चित रूप से हम लोग का जो तीन लिक्विड लिया गया है उन तीन लिक्विड में से बीच वाला वाटर है। नहीं, यानी आयोडीन अगर डालेगा तो आयोडीन नीचे वाले में घुल सकता है, ऊपर वाले में घुल सकता है, लेकिन बीच वाले में नहीं घुलेगा। होगा कि नहीं होगा, नहीं तो ध्यान रखना ये बात। घुल रहा है वाटर में, नहीं घुल रहा है, तो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट हम देख लिए कि हाँ भाई एक्सपेरिमेंटली भी ऐसा होता है। अब तुम क्या डालोगे, ये वाला, ये किस में घुलेगा, फैक्ट बात है। अब ये कॉपर 2 क्लोराइड डाल रहा है, ठीक है, अब वो डाल दिया, देखो, चलो तो आई होप समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं ना है। नहीं तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट वीडियो था तो हम ले लिए कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।